हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, 11th क्लास के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हॉर्नबिल से एनसीईआरटी की बुक्स लेसन फर्स्ट हम आज देखने वाले हैं। 11th के स्टूडेंट्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे। चलिए आज आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और लेसन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं लेसन फर्स्ट। एनसीईआरटी बुक है, लेसन फर्स्ट है और नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। लिखा है इसको खुशवंत सिंह ने। तो आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं पार्ट 1 का। और पार्ट 1 के पहले मैं आपको बता दूं कि जो राइटर है हमारे खुशवंत सिंह, इन्होंने अपनी दादी को लेकर, अपनी दादी माँ के बारे में उनके जो अनुभव है बचपन में जब वो दादी जी के साथ रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। और खुशवंत सिंह बहुत अच्छे राइटर हैं इंग्लिश के, हमारे इंडियन इंग्लिश के। तो बहुत हमारे लिए भी प्राउड की बात है। और हम उनके बहुत सारे नावल्स भी पढ़ते, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं और सब की सब बहुत बढ़िया है। आप उससे टाइम निकाल कर और भी स्टोरी उनकी पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं। 11 के स्टूडेंट्स, इंतज़ार हुआ ख़त्म और शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट। माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, राइटर का नाम खुशवंत सिंह, भूले नहीं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी, दूसरों की यानी सभी की दादी माँ के जैसे, लाइक ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर यानी दूसरों की सभी की दादियों के जैसी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो भी एक बूढ़ी स्त्री थी। सब दादी माँ बूढ़ी होती है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, और वो बूढ़ी रही थी, रिंकल्ड रही है। रिंकल्ड मतलब जिनके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। तो फॉर द, और कब से रही है बूढ़ी और रिंकल्ड, फॉर द 20 years, 20 वर्षों से। आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था। आई हैड नोन हर, ये रेड में क्यों लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये पूरा पैटर्न। आई हैड नोन हर। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि शी हैड वंस, कि वह कभी यंग और प्रीति रही है। यंग मतलब नौजवान भी रही है और प्रीति सुंदर भी रही है। तो ऐसा लोग कहते हैं जिन्होंने देखा है। मैं तो 20 वर्षों से देख रहा हूँ, वो बूढ़ी की बूढ़ी है। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और क्या बोल रहे कि है उनके कभी उनका हस्बैंड भी रहा है, कभी पति भी रहा है। अब देखिए क्या बोल रहे, वो इतनी बूढ़ी उन्होंने देखा नहीं, पर लोग बताते कि उनके तो हस्बैंड भी थे भाई। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर ये बहुत बिलीव करने में यानी विश्वास करने में बहुत मुश्किल लगता है। हार्ड यानी मुश्किल, बिलीव यानी विश्वास करने में बहुत मुश्किल लगता है ये कि कभी मेरी दादी माँ का भी हस्बैंड रहा हो उनको देख कर। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए आगे। माई ग्रैंड फादर, अब वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में बता रहे कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब चित्र, पेंटिंग, हंग यानी लटकी हुई। हंग जो है वो हैंग का, हैंग, हंग, हंग सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म। अबाउ द मेंटल पीस, मेंटल पीस क्या होता है, मेंटल पीस जो ठंड वाले इलाके रहते हैं वहाँ पर अक्सर जो किचन होता है वहाँ पर एक जलाने के लिए, आग जलाने के लिए एक क्षेत्र बना होता है, जगह बनी होती है, उसमें आग जलाते हैं और उसके ऊपर से एक चिमनी बनी होती है। तो वो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उसे कहें, तो उसके ऊपर इन द ड्राइंग रूम में ही वोर बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। अब वो वहाँ पर जो पेंटिंग टंगी हुई है तो उनने क्या किया, वोर सेकेंड फॉर्म है वेयर का, WEAR, तो ये होता है वेयर यानी पहनना, कपड़े पहनना, उसका सेकेंड फॉर्म। तो उनने क्या पहना हुआ है, बिग टर्बन, टर्बन मतलब वो जो पगड़ी होती है, और लूज फिटिंग यानी ढीले कपड़े, लूज फिटिंग यानी ढीले लंबे कपड़े, क्लॉथ, हिज लॉन्ग, और उनकी जो लंबी वाइट बेयर्ड, वाइट यानी सफेद, बेयर्ड यानी दाढ़ी, कवर्ड यानी ढके हुए हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, चेस्ट का बेस्ट पार्ट यानी ज्यादा हिस्सा, पूरा चेस्ट तक के उनकी दाढ़ी जो है वो यहाँ तक के बिल्कुल है। एंड ही लुक्ड, और वो कैसे दिखाई देते थे, एटलीस्ट 100 years, और कम से कम 100 years
तो वो दिखाई पड़ते हैं ओल्ड, मीन्स उनकी उम्र कैसी दिखाई पड़ती है उन्हें देखकर कि कम से कम 100 वर्ष के तो भाई होंगे वो। He did not look the sort of person, और वो ऐसे इस प्रकार के, sort यानी प्रकार के नहीं दिखते थे, पर्सन कि who would have a wife, कि उन्हें उनकी कभी पत्नी थी, और चिल्ड्रन या बच्चे थे, यानी इतने बूढ़े थे कि यार ये इतने बूढ़े हैं कि इनकी क्या बच्चे रहे होंगे, क्या पत्नी रही होंगी, ऐसे दिखाई पड़ते हैं उस चित्र को देखकर। तो चलिए आगे देखते हो। फिर क्या कहते हैं कि ही लुक्ड, वो दिखाई पड़ते थे एज इफ का मतलब होता है मानो, ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ऐसे नहीं दिखते कि इनके बच्चे हो, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे दिख रहे इतने बूढ़े कि उनके कम से कम इतने कितने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत नाती पोते, बहुत सारे बच्चे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक कि मेरी ग्रैंड मदर बीइंग यंग, उनके यंग होने की बात है, एंड प्रिटी, सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज, जो विचार है, जो मेरा जो मन में आ रहा है, वॉज ऑलमोस्ट, लगभग वो रिवोल्टिंग है, यानी विरुद्ध है ये जो बात कि भाई उनको देखकर आपके दादाजी इतने बूढ़े नजर आ रहे हो, दादी मेरी यंग और ऐसी है, तो वो रिवोल्टिंग है ना, उसमें विरोधाभास है, भरोसा नहीं होता है। एंड शी ऑफन टोल्ड अस, और वो प्रायः हमसे हमें बताया करती थी, और शी टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, और हमें गेम्स के बारे में, उन खेल के बारे में वो बताया करती थी जो खेला करते थे। कौन से द गेम्स शी यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का बहुत अच्छा उपयोग कि वो यूज्ड टू प्ले, खेला करती थी एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, बच्चे के रूप में जब वो खेला करती थी। कि कौन से गेम, अभी आप भी अपनी दादाजी से पूछिए, वो भी बताएंगे वो बचपन में क्या क्या खेला करते थे। तो ऐसी वो हमें ऑफन मतलब प्रायः बताया करती थी, सुनाया करती थी कि हमारे जमाने में ये खेलते थे, वो खेलते थे, इस टाइप के। दैट सीम्ड, और ये ऐसा प्रतीत होता था, क्वाइट एब्सर्ड मतलब बेतुका, भद्दा सा, यानी कि ये मान के चलो कि वो बहुत हास्यास्पद बोल सकते हैं अपन उसको, एंड अनडिग्निफाइड, और बड़ा अशोभनीय सी बात है ना, मैच नहीं कर रही है ऑन हर पार्ट, उनकी बात की जाए तो। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसे कैसा वो मानते थे, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स है ना, ओल्ड स्टोरीज, कहानियाँ, कोई पुराने महापुरुषों संत की कहानियाँ कोई सुना रहे हो, ऑफ द प्रॉफिट लोग जो साधु संत लोग जो पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, मैसेज देते हैं, भगवान की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें हम प्रॉफिट्स बोलते हैं। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें सुनाया करती थी। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम अगला देख रहे हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन, और वो हमेशा से कैसी रही है, शॉर्ट एंड फैट, थोड़ी सी हाइट में कम और फैट मोटापा, तो इस टाइप से उनका काद काठी है। एंड स्लाइटली, और थोड़ी सी, स्लाइटली यानी हल्की सी, बेंट, झुकी हुई, दादी लोग ऐसे झुकी हुई रहती है, दैट स्लाइटली बेंट। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, उनका जो फेस है वो क्रिस क्रॉस है, उस पर ऐसे इधर उधर अब रिंकल्स, पूरी रिंकल्स ऐसे 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 कट ऐसा दिखता है। देखना आप बुजुर्ग लोगों का फेस देखिए, जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऐसे रिंकल्स और ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसा लगता है कोई ने ऐसे ऐसे क्रॉस बना दी हो। रनिंग फ्रॉम यानी चलते हुए इधर उधर, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर ना, हर तरफ, पूरी जगह, इधर से उधर से इधर, सारी जगह बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई ने कट के निशान बना दिए। एंड नाउ वी वर सर्टन, और हम सर्टन थे, सर्टन यानी निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन, और वो हमेशा से, एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसी रही है। जब से हम, मतलब ये बात तो निश्चित है कि हम उनको जब से जानते हैं वो हमेशा से वैसी ही है, जैसी की वैसे, जैसे हम देख रहे हैं। ओल्ड, सो टेरिबली, और ओल्ड और बूढ़ी, और टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक रूप से ओल्ड, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बुरी, मतलब ओल्ड और टेरिबली यानी इसके आगे बहुत भयानक रूप से बुरी। यहाँ भयानक
एक एक तरह से एकदम किसी को हम भयानक ना डरावना नहीं कह रहा, हम एक तरफ से, और हम किसी की तारीफ भी ऐसा भयानक बोल के कर सकते हैं, और वाह क्या भयानक ब्यूटीफुल है, और ये भाई खतरनाक सुंदर है भाई। तो ये डरावनी बात नहीं है। कहने का मतलब है टेरिबली है ना, जब जो बियॉन्ड, जब कोई हद हो जाती है, ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम टेरिबली बोलते। तो टेरिबली ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब इतनी बूढ़ी कि उससे और क्या बूढ़ी होएगी वो, इतनी बूढ़ी हो गया, जब से हम उसे जानते हैं तब से वो इतनी बूढ़ी है, ये कहना चाह रहे। कुड नॉट हैव ग्रोन है ना, और नहीं की जा सकती, ओल्ड नहीं की जा सकती। एंड हैड स्टेड यानी वहाँ ठहर गई, एट द सेम एज, और एक एज पे आके वो ठहर गई है ना। यदि कोई वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको आप देखेंगे पता चलो 20 साल से वैसे ही जैसे का वैसा, उसमें कोई अंतर ही पता नहीं चलेगा। अब उससे आगे और क्या होगा व्यक्ति। फॉर 20 ईयर्स, और कब से चल रही है 20 ईयर्स से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और वो और कभी इससे ज्यादा सुंदर नहीं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज, पर वो हमेशा, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। She hobbled about the house. She hobbled about the house. Hobbled meaning वो इधर उधर धीरे धीरे लंगड़ा कर, that is hobbled, लंगड़ा कर धीरे धीरे ऐसे हाथ रख के, जैसे बुजुर्ग लोग चलते वो। अबाउट द हाउस, अबाउट है ना चारों ओर, घर में इधर उधर, हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस बेदाग रूप से, बिना किसी रोक टोक के, विद वन हैंड, और कैसे वन हैंड, एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट यानी कमर के ऊपर ऐसे रख लेते बुजुर्ग लोग, और ऐसे चलते हैं ना झुक के वो, और इधर उधर बैलेंस हर स्टूप, और वो इसलिए रखती कि उसका उनका जो स्टूप यानी जो अपना बॉडी का ढांचा है और जो बनावट है स्टूप, और वो जो ऐसे झुकते हैं वो बैलेंस हो जाए कि कहीं इधर उधर लुढ़क ना जाए, दैट इज स्टूप। एंड द अदर, और अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर, और अदर मतलब क्या, दूसरा हाथ, एक हाथ तो बैलेंस करने के लिए, और अदर यहाँ पर अदर किसको बोला, हाथ को, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो बीड्स ऑफ रोजरी है वो हाथ में जो मन के होते हैं ना, वो जो बुजुर्ग लोग ऐसे रख के बोलते रहते हैं, ऐसे रख के गिनते रहते हैं, और उसमें साथ में मंत्र का उच्चारण करते हैं, हे राम या कुछ और भी बोलते रहे, जो भी उनको बोलना है। तो ऐसे वो दूसरे हाथ में वो हाथ है, और एक हाथ ऐसा करके चलिए, और इधर उधर घर में चारों ओर घूम रही, तो दैट इज बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनके में जो मनुके है वो गिनते रहती। हर सिल्वर लॉक्स, और उनके जो सिल्वर यानी चांदी के लॉक्स, लॉक क्या यहाँ पर ताले हैं, चांदी के ताले नहीं, लॉक बोलते हैं जो बाल होते हैं, लटे होती है जो, तो उनके यहाँ चांदी के जो बाल लटे हैं। अब चांदी की लटे होंगे कि नहीं, कलर में चांदी का कलर, और चांदी का कलर मीन्स जो सफेद बाल हो गए दादी के, वो उसकी जो लटे है वर स्कैटर्ड है मतलब फैली हुई, बिखरी हुई, अनटाइडली इधर उधर, और अनटाइड मतलब इधर उधर बिखरी हुई है, बेतरतीब सी, ओवर हर पैल पकड़ फेस, और कैसे पीला पड़े हुए, पकड़ मतलब ऐसा धसा हुआ चेहरा, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली, और उनके जो लिप्स है, ओठ है, कंस्टेंटली निरंतर हमेशा, मूव्ड इनऑडिबल, वो चलते रहते, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ बोलते रहते, इनऑडिबल है वो, समझ में नहीं आता। इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई ना पड़े, दैट वी कैन नॉट हियर, दैट इज इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब सुनाई पड़ने वाला, और इनऑडिबल मतलब नहीं पढ़ने वाला, ये अपोजिट कई बार अनसीन पैसेज में आ जाता है। ऑडिबल अपोजिट इनऑडिबल, ऑडिबल दैट कैन बी हियर, इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हियर। प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर है ना, कुछ प्रेयर चलते रहती लेकिन सुनाई नहीं आने वाली वो। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, बिल्कुल वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर, और वो लाइक यानी कि जैसे किसके जैसे, विंटर लैंडस्केप, जैसे शीत ऋतु में कोई लैंडस्केप कैसे नजर आता है, कहीं प्रकृति का कोई कहीं चित्र, कहीं प्रकृति ने जैसे बहुत सुंदर कोई चित्रण किया हो,
वो उस टाइप की नजर आती थी। कब? इन द माउंटेन्स, पहाड़ी क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा चित्र या कोई सीनरी जैसी कोई जो जिसे देखकर मन को शांति मिलती है, ऐसी वो सुंदर थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर, और एक दूर तक फैली हुई, एक्सपांस यानी फैली हुई क्या? प्योर यानी एक शुद्ध मन वाली, वाइट एक निर्मल स्वच्छ छवि वाली, और सेरेनिटी काम यानी काम बोले तो शांत छवि वाली, ब्रीदिंग पीस एक बिल्कुल शांत स्वभाव वाली, कंटेनमेंट और संतुष्ट महिला वो थी। तो इसलिए वो बहुत सुंदर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई, अब आगे क्या कह रहे हो कि माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर, और आई बोले तो कौन? आई ऑथर, राइटर, दोनों गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स, और मेरे जो पेरेंट्स थे, लेफ्ट मी विद हर, वो मुझे लेफ्ट यानी छोड़ गए थे, विद हर उनके साथ में। when they went to live in the city, कहाँ पर? जब वो शहर में रहने चले गए तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दादी माँ के पास छोड़ दिया। एंड वी वर, और हम दोनों कैसे थे? कंस्टेंटली यानी एकदम स्थायी रूप से हमेशा टुगेदर, साथ साथ थे। शी यूज टू, और वो यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे जगा दिया करती थी। देखिए यूज टू का बहुत अच्छा यूज, क्या किया करती थी? यूज टू वेक मी अप, जगा दिया करती थी सुबह। एंड गेट मी रेडी, और मुझे क्या किया करती थी? रेडी कर दिया करती थी स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपने सुबह सुबह की जो प्रार्थनाएं होती थी वो भी सुबह सुबह करती थी। एंड मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और कैसे किया करती थी? मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी जो थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगती थी, एक उब सी, उबासी सी, नीरस सी लगती थी, सिंग सॉन्ग। वाइल, जिस समय शी बैड, जब मुझे वो नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड, और मुझे तैयार करती थी, मी इन द होप, तो वो इस उम्मीद में ये सब गाती थी, ये प्रेयर, कि आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनता, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे सुनकर उसको बाय हार्ट कर लेता। बाय हार्ट कर लेता मतलब, बाय हार्ट कर लेता मतलब उसको कंठस्थ कर लेता। तो जानबूझकर जब मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, जानबूझकर वो अपना प्रेयर कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहती थी, कि मैं सुनता और मुझे वो कंठस्थ हो जाता। आई लिसन बिकॉज, और मैं भी सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, और मैं भी सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न, पर कभी परेशान नहीं हुआ टू लर्न इट, उसे सीखने के लिए कभी ज़्यादा मैंने ट्रबल नहीं किया, परेशानी नहीं की। देन शी वुड, फिर वो मुझे फेच यानी ला कर देती, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट। पढ़ाई के लिए पहले स्लेट एक स्कूल में ले जाया करते थे, तो उसे वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ऑलरेडी और धोकर रख देती थी, वॉश करके रख देती थी। एंड प्लास्टर्ड, और उस पर प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और येलो चॉक से ऐसा लेप लगा दिया करती थी, दैट इज प्लास्टर्ड। अ टाइनी, फिर टाइनी यानी एक सूक्ष्म, एक बहुत ही पतला सा अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा अर्थन मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, एंड रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन। टाई देम, टाई मतलब उसे बांध देती, ऑल इन अ बंडल, पूरे सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हैंड इट यानी वो सौंप देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट करने के बाद, काय का? अ थिक स्टेल चपाती, ये ध्यान देने वाले, थिक मोटी सी, स्टेल बासी चपाती, विथ अ लिटिल बटर, एक छोटा सा कम बिल्कुल बटर लगा के, एंड शुगर, शक्कर और बटर मक्खन लगाकर वो बासी चपाती का हम ब्रेकफास्ट करते। स्प्रेड ऑन इट यानी वो शुगर वो बटर को फैला देती, और शुगर उस पर ऐसे ऐसे स्प्रेड, इसको स्प्रेड का मतलब फैला देना। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, और वो कैरीड यानी लेकर जाती थी, सेवरल यानी बहुत सारी, स्टेल बासी चपातीज विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स,
जो विलेज डॉग्स रास्ते में कुत्ते वगैरह मिलते थे उनको देने के लिए बासी रोटी भी वो अपने साथ ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर, अब क्या बोल रहे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज, हमेशा, वेंट टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच। और वो जाने का कारण क्या था कि वो स्कूल जो था वो अटैच था, कहाँ से, टू द टेम्पल, टेम्पल से जुड़ा हुआ था, साथ में था, पास में ही था। एंड द प्रीस्ट टॉट अस, और जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो सिखाता था, पढ़ाता था क्या, अल्फाबेट, वो हमें अल्फाबेट पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर भी हमको वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो, और जब बच्चे जिस समय, वाइल यानी जिस समय, चिल्ड्रन बच्चे, सेट इन अ रोज, रोज यानी लाइन में बैठे रहते थे, पंक्ति में बैठे रहते थे, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड यानी दोनों साइड, कहाँ की, आप द वेरांडा, वरांडा की दोनों, वरांडा में दोनों तरफ लाइन लगा के बच्चे जब बैठे रहते थे, और सिंगिंग द अल्फाबेट, और वो अल्फाबेट को सिंग करते थे, पहले गा गा कर आ ई या फिर ए बी, तो अब ए बी सी डी तो वो सीखते नहीं थे गाँव में, हिंदी में पढ़ते थे, वो आ ई का एक गाना जैसे सुर में एक चलता था। और द प्रेयर इन अ कोरस, और वो या कोरस में यानी एक साथ सब प्रेयर कर लेते हैं, होते वहाँ बैठकर। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ भी, सेट इनसाइड, वो अंदर बैठ जाती इनसाइड, एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वो अंदर बैठ के क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक पुस्तकें जो होती, धर्म ग्रंथ जो होते हैं वो पढ़ा करती थी। तो आपने अभी ये पूरा देख लिया, ये वाला पैराग्राफ सारे बता दिए, उसमें कुछ नहीं वर्ड आए वो देख लिए है। उम्मीद है कि आपको ये सारा जो अभी एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आया होगा। इतने एक्सप्लेनेशन जो भी ये पैराग्राफ हमने अभी देखे, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके न्यू वर्ड्स को आप अच्छे से एक लिस्ट बना लीजिए, कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपको आंसर लर्न करने पड़ेंगे, तो लर्न कम से कम करें, उसको समझे ज़्यादा, और कोशिश करें कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखे, आप सेंटेंस बनाना सीखे और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे, क्योंकि आंसर यदि लेंदी है और यदि आप लर्न करने जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली। तो आपको सीखना क्या है, आपको सेंटेंस बनाने सीखना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, लेकिन जो टर्म्स होते, कीवर्ड होते हैं, वो आप लेसन से एक लिस्ट बना के रखिए, ताकि आपको, यदि आप छोटे सेंटेंस भी या ब्रोकन सेंटेंसेस भी लिखते हैं लेकिन आपके कीवर्ड सही रहते, तो आपको मार्किंग अच्छी हो जाए परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि मैं बता दूं यहाँ तक, लर्निंग जो पैटर्न है या क्रेमिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। आप कब तक लर्न करेंगे, लेकिन यदि आपने एक बार समझ ली, स्टोरी को आप समझ लीजिए और अपने खुद के शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना सीखिए, तो आपको बहुत सक्सेस मिला लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पार्ट में, और फिर से हम एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।